क्या 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 तुम्हें क्या लगा मैं दोबारा सोने जा रही हूँ? नहीं, मैं जा रही हूँ स्टेबल पे बैठ के अपने स्टेबल पे। अभी भी बज रहे हैं लगभग 12 साढ़े 12 तो हो गए हैं मुझे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? और अभी हो गई है मेरी सुबह और मैं दिखाती हूँ आपको अपना टाइम। अभी बज रहे हैं घड़ी में भी 12 और ऐसी मेरी हालत की भी 12 बज रही है। और अभी हो गई है मेरी सुबह। अरे अरे रुको, आपको ये लग रहा है ना कि दिन की सुबह हो रही है। नहीं नहीं, देखो अभी भी रात ही हो रही है, मतलब अगले दिन सुबह हो चुकी है और मेरी भी सुबह हो गई है। सुबह होके सबसे पहले मैंने करी अपने बेड की सफाई, यानी अपने बिस्तर की सफाई। वो भी एकदम शक्तिमान की तरह मैंने सफाई करी एकदम फास्ट, ताकि मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जग के पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में भी आता है और बहुत क्लियरली समझ में आता है। इसलिए अभी मैं बैठ गई हूँ सबसे पहले जीएस की रिवीजन करना। जो भी मैंने कल पढ़ा था उसकी मैं कर रही हूँ रिवीजन। आप लोग अगर जीएस के मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन कौन मॉक टेस्ट दे रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। 12 बजे जगने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह हुई और जो भी घर का काम वगैरह था, बिस्तर वगैरह सही करा, बिकॉज पढ़ना था। तो ये करते करते मुझे 12:30 बज गए थे। उसके बाद मैं तुरंत पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट, बिल्कुल भी नहीं करना है। सो गाइस, आप लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे से करो, क्योंकि पढ़ोगे तो ही पाओगे आप लोग। इसलिए इस तैयारी को मतलब जी जान लगा दो, जितना हो सकता है ना उतना पढ़ाई करो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी कभी नहीं आएगा। जैसे कि आप अपनी बचपन की ज़िंदगी को एंजॉय करते थे और अब याद करते हो कि आप बचपन की ज़िंदगी आ जाए, पहले जैसे चीज़ें हो जाए, तो बिल्कुल भी समय किसी के लिए नहीं रुकता गाइस। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम बिल्कुल कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप अपना टाइम ला सकते हो अपने ड्रीम को पूरा करके, अपने सपनों को पूरा करके। तो इसलिए लगे रहो, डटे रहो। जिस भी तरीके से पढ़ना है ना, लेटो उठो गाओ, कैसे भी बस पढ़ो। गाने का मतलब ये नहीं कि आप गाना गा रहे हो, गाने का मतलब ये कि आपने जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करना, लाइक उसको गाना। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि ना कभी भी आंखें खुल जा रही है, मतलब सो रही हूँ ना तो 2 से 4 घंटे बाद ही मेरी अपने आप ऑटोमेटिकली आंखें खुल जा रही है। आई डोंट नो वाई, लेकिन मैंने ना अपने माइंड में बिठा रखा है कि इस बार तो मुझे वर्दी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे जी जान लगाना पड़े, तो मुझे इस बार वर्दी चाहिए। ऐसे ही आप लोग अपनी जी जान लगा दो। जीएस पढ़ने के बाद मैंने लेने लगी खान सर की क्लासेस, और ये अभी मैं ले रही हूँ यूट्यूब से। अगर आपको खान सर की क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, कमेंट्स बॉक्स में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अभी आज मैं पढ़ रही हूँ आर्टिकल, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा, उसमें आर्टिकल के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो फिर आज से मैंने ना मतलब जीएस के साथ साथ बायोलॉजी के साथ साथ ना मैंने खान सर की वीडियो लेना शुरू कर दिया है, ताकि मेरी जीएस भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे मैं मैथ रीजनिंग पे फोकस कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के लिए, ऐसे ही मैं जीएस पे भी कर रही हूँ, क्योंकि जीएस 50 नंबर की पूछी गई है। तो अभी मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रही हूँ, तो उसका जो भी मैंने पहले पढ़ा हुआ था ना उसका मैंने रिवीजन करा। फिर मुझे लग गई थी बहुत तेज की भूख, तो फिर मैं चार्ट के साथ पढ़ाई करने लगी, क्योंकि मैंने मैप लगा रखा है, इसका चार्ट लगा रखा है। तो मैं मतलब चाय पीते पीते इसकी तैयारी करने लगी, रिवीजन करने लगी जो भी मैंने पढ़ा हुआ है। सब लोग मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे ना कि जीएस कैसे पढ़े कैसे पढ़े। तो जीएस पढ़ने का ना सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे मुझे जीएस में होती है, तो मैं सबसे पहले उठ के ना जीएस पढ़ती हूँ। क्योंकि ना सुबह कहते हैं ना, सुबह की पढ़ाई पूरे दिन की पढ़ाई हो जाती है। तो इसलिए मैं ना, जैसे मैं थक जाती हूँ जीएस पढ़ते पढ़ते, तो मैं वॉक करते करते पढ़ लेती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड भी रिलैक्स रहे और मुझे चीज़ें भी समझ में आए। तो इसलिए मैं चाय पीते पीते ऐसे पढ़ रही थी। अब मैंने आर्टिकल्स भी ख़त्म कर लिए हैं, तो अब मैं करूँगी बायो की रिवीजन। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद मैंने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं बायो पढ़ रही हूँ। और बायो भी मैंने वो पढ़े कि जो मैं पढ़ चुकी हूँ ना, मैं वही बायो पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले पढ़ने से पहले रिवीजन करती हूँ। क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी सक्सेस की है गाइस। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना अपने आप को घिसोगे, उतना ही चमकोगे। वो कहावत है ना कि हीरे को जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। तो वही हाल अपना भी है, एस्पिरेंट्स का भी यही हाल है। आप अपने आप को जितना रगड़ोगे, जितना घिसोगे खुद को, उतना ही अच्छा है, उतने ही जल्दी से समझ में भी आएगा और चीज़ें याद भी होंगी। सो अभी मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई है और अब मैं हो गई हूँ ग्राउंड के लिए रेडी, क्योंकि मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं रोज़ अपने आप को फिट रखती हूँ। फिट रखने के लिए मैं ग्राउंड जाती हूँ।
ठंड बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो अपने आप को सेफ़ रखना, कवर रखना। और अभी मैं हूँ ग्राउंड पे, वर्कआउट वगैरह कर चुकी हूँ और वर्कआउट करने के बाद ये है मेरी हालत। मैं आपको अपना ग्राउंड दिखाती हूँ। सूर्योदय भी हो चुके हैं और ये मेरा बहुत प्यारा सा ग्राउंड है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर ग्राउंड से आते आते मैं ले आई दूध, क्योंकि मुझे लेना था डाइट। वर्कआउट करने वाले हर एक पर्सन को डाइट मैंडेटरी है, डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं दूध लेके आ गई रूम पे और मेरे से ताला भी नहीं खुल रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फाइनली ताला खुल गया और मेरे रूम की ये हालत है, क्योंकि सुबह सुबह रेडी होने के बाद रूम कुछ इस प्रकार ही होता है। तो सबसे पहले मैंने रूम के अंदर एंट्री करी और अपने फिर से रूम की सफाई करी, क्योंकि सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे सफाई रखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बिना सफाई के ना मज़ा ही नहीं आता। कि मतलब ना, अगर चीज़ें फैली हुई रहती है ना तो फिर ना कुछ मन नहीं करता करने का। सफाई रहेगी तो हाँ यार, यहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है बस पढ़ना है, सिर्फ ये चीज़ रहता है। नहीं तो पढ़ते पढ़ते फिर चीज़ें दिख जाएंगी, यार ये काम करना है, वो काम करना है, तो डिस्ट्रैक्शन ना होता रहता है। इसलिए सबसे पहले मैं आई रूम में और मैं सफाई करने लगी। एक तरफ मेरा दूध वगैरह गर्म हो रहा था, तो उसके बाद मैंने रूम की सफाई करी और अपने स्टडी टेबल की सफाई करी। जब तक मेरा एक तरफ दूध गर्म हो रहा है ना, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती फ्रेंड्स। एक तरफ काम करती हूँ और नारी शक्ति वाला ही काम करती हूँ। जल्दी जल्दी मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ और अपने रूम की सफाई भी कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कहते हैं ना टाइम कम है, टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो एक साथ दो दो काम करो, हो सकता है। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं यार, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, लगे रहो। और सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले आई नाश्ता बनाने, क्योंकि मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैं रात 12 बजे की जगी हुई हूँ। मुझे रात में भी भूख लगी थी, तो इसलिए रात में तो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे ग्राउंड जाना था। ग्राउंड से आने के बाद मैंने बनाया चाय और नाश्ता। डाइट मैं पहले ही ले चुकी हूँ। अब आप लोग ये कहेंगे कि रनिंग वाले पर्सन चाय नहीं पीते। हाँ, नहीं पीना चाहिए, लेकिन सम टाइम पी लेना चाहिए। जब मन करे तो मन को कभी भी मत टालो। और वैसे भी ठंड है गाइस, तो थोड़ा बहुत एक टाइम चाय चल जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है या मतलब वो फिजिकली तैयार कर रहा है, तो मतलब ये थोड़ी ना कि यार वो चाय नहीं पी सकता, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। उनका भी मन करता है यार, उनका भी दिल है, तो सब कुछ हो सकता है। कभी कभार चीज़ें होनी चाहिए यार, कभी कभार मतलब खा सकते हो आप लोग, चाय वगैरह पी सकते हो। वैसे भी ठंड है तो बॉडी गर्म करने के लिए चाय पीना कोई बड़ी बात नहीं है, पी सकते हो। और चाय वगैरह पीने के बाद अभी लगभग बज रहे थे 9:30 बजे के आसपास हो रहे थे। तो मैंने बायोलॉजी की क्लास ली, क्योंकि मैं रिवीजन कर चुकी थी जो मैंने कल पढ़ा था। और मैं नोट्स वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक रह गए हैं मेरे बायोलॉजी के, तो वो मैं सबसे पहले कंप्लीट कर रही हूँ। और बायोलॉजी में खान सर ग्लोबल ऐप से ले रही हूँ। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ। नम्रता मैम ना मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं गाइस। अगर मतलब आप लोग ना इनका यूट्यूब पे भी पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाती हैं। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं कि चीज़ें ना बहुत ईजिली ना, मतलब आप अगर नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो भी आपको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि मैम पढ़ाती ही बहुत अच्छा है। जीएस की क्लास लेने के बाद फिर मैं थोड़ा सा जो भी काम वगैरह था, अपना नहाना धोना, जो भी खाना पीना बनाना था, वो मैं बना वगैरह के हट चुकी हूँ। और मतलब मैं 9:30 बजे जो मैंने क्लास ली थी, वो 11:30-12 बजे तक मेरी क्लास चली थी, क्योंकि इंटू टू करके क्लास तो मैं ले रही थी, लेकिन जो मैं नोट डाउन कर रही थी, अपने शॉर्ट नोट्स बना रही थी अपने हैंड से, तो उसमें मुझे लिखने में टाइम लग रहा था, क्योंकि क्लास लेने में और लिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं वो कर रही थी। लगभग मैं 2 बजे करीब पढ़ने के लिए बैठी थी। और अभी मैं ले रही हूँ मैथ, और मैथ ले रही हूँ मैं आदित्य रंजन सर की। मुझे अब इनका बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं मैथ भी यूट्यूब से ही ले रही हूँ। हालांकि मेरे पास इनका परचेसिंग बैच है, लाइफ टाइम वाला बैच है मेरे पास इनका। बट फिर भी अभी जो रेलवे का इन्होंने जो यूट्यूब पे बैच निकाला है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि रेलवे में मैथ का भी बहुत बड़ा रोल है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको रेलवे में फुल में से फुल मार्क्स दिला सकते हैं। और मैथ कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा बैठ गई थी आधा घंटा रेस्ट करने के बाद रीजनिंग पढ़ने, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही साथ कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ने का मतलब ये है कि 40 मिनट 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट खुद को रेस्ट दो, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं दोगे ना, तो आपने जो भी पढ़ा है वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए माइंड को और बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मतलब बकवास ही है कि आप कंटिन्यू एक साथ 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि एक साथ कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, तो आपके भेजे के ऊपर ही जाएगा तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत पढ़ो। आप जब भी थोड़ी देर पढ़ रहे हो, 40 मिनट 50 मिनट के बाद ना 5 मिनट खुद को रेस्ट दो,
क्योंकि रेस्ट दोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, जो दूसरी चीज़ पढ़ोगे तभी वो आपकी भेजे में भी घुसेगी। तो इसलिए पढ़ाई को ना इंजॉय करते करते पढ़ो। जितना आप कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ को जितना इंजॉय करके करोगे ना, उतना ही आपको समझ में आएगा। तो पढ़ाई को भी इंजॉयमेंट वाली चीज़ें की तरह तभी आपको समझ में भी आएगा। और मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइज। अभी 5 या 6 बजे के आसपास हो रहे हैं, 6 या 6:30 के आसपास हो रहे हैं, और मेरे गांव से फ़ोन आ गया था। कुछ इमरजेंसी के चक्कर में मुझे जाना पड़ रहा है गांव। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं आपको मिलूंगी अपने न्यू ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।